So, hello friends, we are back with the 50 days challenge, and this will be our day number 6. So, very very important topics. आज कुछ ट्रिक्स आपको देके जाऊंगा, कुछ टिप्स देके जाऊंगा, और दो छोटी छोटी सी वीडियोस आज बना के मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो पहली वीडियो है जो हम कल एक बात डिस्कस कर रहे थे, जब हमने पोटेंशियल के बारे में डिस्कस की थी, तो ग्राफ कैसे बनता है। तो बच्चों के बहुत डाउट रहते हैं, सर हमें ग्राफ याद नहीं रहते, कैसे बनाने हैं। तो आज आपको एक ट्रिक देके जा रहा हूँ ग्राफ के बारे में। पहले हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फोर्स जो होता है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। और पोटेंशियल की बात करूं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। अब एफ और ई का तो ग्राफ जो है एक जैसा ही बनेगा, लेकिन वी के ग्राफ में कुछ चेंजेस आएंगे। तो वो बच्चे पूछते हैं कि सर हमें समझ नहीं आता कि वो चेंज कैसे आते हैं। तो उसके लिए आज छोटी सी वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हम इसको मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो भी कांस्टेंट आता है उसको हम खत्म कर देते हैं। ये मेरा अपना बनाया हुआ एक ट्रिक है, ये कहीं बुक्स वगैरह में नहीं मेंशन है। तो बहुत एक सिंपल सा फंडा मैंने अप्लाई किया हुआ है। वो क्या किया हुआ है कि आप इस कांस्टेंट को खत्म कर दो। और हमने इसको मान लिया कि जैसे फोर्स को मैं छोड़ रहा हूँ, ई के ऊपर बात कर रहा हूँ। हमने मान लिया जैसे ई इक्वल टू 1/r² है। कोई ऐसी कंडीशन ले ली जहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू हमने 1 मान ली। ऐसे ही कंडीशन में यहाँ पर भी ले चलूंगा कि v इज इक्वल टू 1/r, कांस्टेंट की वैल्यू हमने 1 मान ली। ठीक है, हमने एक ऐसी कंडीशन जो है इमेजिन कर ली है, सपोज कर ली है। ये कहीं बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा नहीं, और ना ही आपको कहीं लिखना है। ये आपकी खुद की नॉलेज के लिए है। आप इसको स्लीड पे कहीं रफ में करके वहां से ग्राफ की शेप निकाल सकते हैं, कैसे आएगी। अब शेप कैसे निकालेंगे हम। r इज इक्वल टू 1, जब r की वैल्यू 1 है तो e की वैल्यू भी 1 आएगी। r इज इक्वल टू 2, तो e की वैल्यू हो जाएगी 1/4, दैट इज 0.25। r की वैल्यू 3, e इज इक्वल टू 1/9, तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 0.1। इन तीन पॉइंट को लेके एक ग्राफ बनाएंगे। आप चाहें तो एक्सेल के अंदर भी ये वैल्यूज पुट करके ग्राफ बना सकते हैं, वो भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हमारे पास होता है। मैं साथ साथ वी को भी डिस्कस कर लूँ और फिर हम ग्राफ बनाएंगे। जब आर की वैल्यू 1 है, तो क्योंकि कंडीशन हमें यही लेके चलनी है, आर की वैल्यू 1 है तो वी की वैल्यू भी 1 आएगी। जब आर की वैल्यू 2 है तो वी की वैल्यू 1/2 आएगी, यानी कि 0.5 आएगी। सॉरी, जब आर की वैल्यू 3 है, तीन वैल्यूज बहुत है हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए, तो वी की वैल्यू 1/3 यानी कि 0.33 आएगी। अब इन सब चीजों को यूज करते हुए हमने करना क्या है, ग्राफ बनाना है। तो आइए हम इन सब चीजों को यूज करते हुए एक ग्राफ बनाते हैं, और उसी एक ग्राफ के अंदर दोनों ई और वी को डालते हैं। इस मेथड से होगा ये कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो किसी भी चीज का आपसे ग्राफ पूछ ले। बहुत बच्चे पूछते हैं सर ये ग्राफ है वो ग्राफ है, कैसे याद करें इतने सारे ग्राफ नहीं याद होते। कोई बात नहीं, आप ये मेथड समझ लो। ये मेथड आपको समझ में आ गया तो आपको सारे ग्राफ बनाने आ जाएंगे। आपने समझना यही है कि वैल्यूज को पुट करना है और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना है। कैसे बनेगा ग्राफ, आइए चलते हैं ग्राफ के ऊपर। ओके, सो ग्राफ हम बना रहे हैं। एक तरफ हमारा हो जाएगा ई और एक तरफ हमारा हो जाएगा आर। आर हम जो है एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, ई हमने वाई एक्सिस पे लिया है। अब हमें कुछ पॉइंट्स लेने हैं, इसको ओरिजिन मानते हैं हम। आर की वैल्यू हमने लिया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। यहाँ पर हमने वैल्यू ले ली 0.25, 0.5, 0.75 एंड 1। ये हमने वैल्यू ली। स्केल आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला पॉइंट है R1E1, तो ये R1E1 ये पॉइंट हमारा आएगा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सबको ग्राफ बनाना तो आता ही है इस लेवल तक आके। तो ये हमारा ग्राफ बन रहा है, आइए इसको समझते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है R2, और उसकी वैल्यू 0.25। R2 और वैल्यू ये आ गई 0.25। तीसरा पॉइंट आ रहा है आर की वैल्यू 3, और उसकी वैल्यू आ रही है कितनी, 0.1। तो ये 0.25 का ऑलमोस्ट मिड पॉइंट ही आएगा हमारा, ये वाला पॉइंट आएगा 0.1। इन तीनों पॉइंट्स को आप मीट कर दीजिए तो आपका ये ऐसे ग्राफ बन गया। ये ग्राफ है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई का। मैं कलर चेंज करता हूं जरा। ओके, इसमें कलर का ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, सॉरी। वी आई एम टेकिंग एज रेड, तो वी का पॉइंट बनाते हैं। वी का पहला पॉइंट भी क्या है, R1 V1। एक सेम ग्राफ के अंदर दोनों को हमने सुपर इम्पोज करना है। ऐसा एक
ग्राफ जो है आपकी बुक्स में गिवन है। तो पहला पॉइंट हमारा सेम आ रहा है, R1 V1, पहला पॉइंट सेम आ रहा है। दूसरा पॉइंट, V, R की वैल्यू 2 है जब, तब V की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.5। R की वैल्यू 2 तो V की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.5, ये ऊपर की तरफ 0.5, ये दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा, V की वैल्यू 0.33 जब R की वैल्यू 3 है, तो 0.25 ये था, 0.25 से थोड़ा ऊपर आएगा, बिकॉज 0.25 और 0.5 के बीच में हमारा कहीं आएगा पॉइंट 3.4 के आसपास, तो बीच में कहीं पे आपको ये पॉइंट आएगा, मान लीजिए ये पॉइंट आता है। अगेन थोड़ा सा रफ अप्रोक्सीमेशन चल सकती है, एग्जैक्ट कोई भी आपका वहां पे देख नहीं रहा। ये आपको समझाने के लिए कि ग्राफ का शेप कैसे आएगी। इन तीनों पॉइंट्स को मीट कर दीजिए, तो ये आपकी शेप आएगी। इन जनरल आपके टीचर आपको हमेशा बोलते हैं कि ऐसी शेप बनानी है आपने, तो देख लीजिए दोनों की शेप वैसी ही बन रही है। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों की शेप आ रही है। अब डिफरेंस ये है, V जो है R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और आर जो E जो है R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो एक्स एक्सिस के ज्यादा क्लोज है वो हमारा E है, क्योंकि वो R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और जो वाई एक्सिस के ज्यादा, अगर हम इसको बैकवर्ड लेके जाएंगे तो वाई एक्सिस के ज्यादा क्लोज क्या आएगा, वो V की वैल्यू आएगी। तो ये तरीका था हमारा ग्राफ समझने का। एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ, कई बार वो क्या बोलते हैं, वो आपको बोलते हैं कि आप E वर्सेस R1/R² का ग्राफ बनाइए। हम E/R का बना रहे हैं ना, वो बोलते हैं E/1/R का बनाइए, तो E वर्सेस 1/R²। तो E जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R² था। अब ये बोल रहे हैं एक तरफ आप ग्राफ पे 1/R² ले लो और एक तरफ E ले लो। तो बहुत सिंपल सा फंडा यार, अगर हम 1/R² को x मान ले, लेट x इज इक्वल टू 1/R², अगर ये हम एक कंडीशन मान ले तो क्या हो गया, E प्रोपोर्शनल टू x हो गया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये तरीके होते हैं ग्राफ बनाने के। आई होप ये छोटी सी वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, आई होप ये आपको समझ में आए। आज का टॉपिक जो है कैपेसिटेंस, वो थोड़ी देर के अंदर मैं अभी अपलोड करता हूँ। ये ग्राफ वाले काफी बच्चों के डाउट आए थे, इसलिए मैंने उसको आज आपके सामने डिस्कस किया।